साथियों, आज की इस वीडियो में आपको ओणम पर्व के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। बादलों के छटते ही ठंडी ठंडी और तेज हवाएं जब थम जाती हैं तो केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला के पीछे से जब सूरज उभर कर केरल को प्रकाशित करता है तो उसके प्रकाश में पश्चिमी तट के समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियाँ करते हैं और इसी के साथ ही केरल में ओणम का त्यौहार शुरू हो जाता है। दोस्तों, ओणम वास्तव में फूलों का त्यौहार है। यह बसंतोत्सव है। विभिन्न रंगों के फूलों से सजावट करना इस त्यौहार की प्रमुख विशेषता है। मनाने का दिन। यह त्यौहार श्रावण अथवा भाद्र अगस्त सितंबर माह में श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। किसान अब तक फसल काट चुके होते हैं और वे मौज मस्ती मनाने की फुर्सत में होते हैं। आइए जानते हैं इस त्यौहार को मनाने से जुड़ी पौराणिक कथा। अधिकांश त्योहारों की तरह ओणम का त्यौहार भी एक पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक असुर राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के शासन में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे, परंतु देवराज इंद्र असुरराज महाबली के बढ़ते प्रभाव को सहन नहीं कर सके। इसलिए इंद्र ने विष्णु की सहायता ली और महाबली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। एक दिन विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। विष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया और तीसरा पग धरने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने जब महाबली की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा तो महाबली ने विष्णु का तीसरा पग धरने के लिए अपना सिर झुका दिया। यूँ महाबली ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। ज्यों ही महाबली ने अपना सिर झुकाया, विष्णु ने अपने पैर से महाबली को पाताल की ओर धकेल दिया। किंतु महाबली ने पाताल जाने के पहले एक वर मांगा कि वर्ष में एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। विष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए केरल के लोग इस दिन को ओणम के त्यौहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। आइए अब आगे इस त्यौहार को मनाने की विधि जानते हैं। ओणम का त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के दिन सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। महाबली और विष्णु की मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन्हें गोबर लीपे हुए आंगन में रख दिया जाता है। मूर्तियों की फूलों से खूब सजावट की जाती है। परंपरागत पूजा अर्चना के बाद परिवार का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों नए कपड़े लेकर पहनता है। इसके पश्चात सामर्थ्य अनुसार प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। तब समय आता है नृत्यों और खेलों का। कैकोटिकली नृत्य और कुछ विशेष खेल परंपरागत रूप से ओणम के साथ जुड़े रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक आकर्षण आरन्नमुला नौका दौड़ होती है। दूर और पास के हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे पानी में सर्प से तैरती नौकाओं को देखने इकट्ठा होते हैं। लेकिन वर्तमान में परंपरागत मनोरंजन के साधनों का स्थान सिनेमा और आधुनिक मौज मस्ती ने ले लिया है। इस प्रकार दोस्तों, ओणम के पर्व का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसने लोगों के दिलों में घर कर लिया है, बल्कि इस कारण भी है कि यह प्रकृति से लोकतांत्रिक है। यह हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा एक समान खुशी से मनाया जाता है तथा यह मलयालियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस प्रकार से दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओणम पर्व के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। वीडियो को देख